ने 6.5 वर्षों के साथ शानदार कार्यक्रम पूरा किया। Tiagai Gelder Kadok Sundan La Chapel Just Birthing Na The Honorable Lieutenant Governor Sundan Judy Gunejish Togla Jansen के साथ पर्दा लहरा उठा है और हवा में बिखरती फूलों की ये पंखुड़ियां ऐसा लग रहा है मानो शहीदों की आशीष बरस रही हो। और लेकिन इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी बड़े निरीक्षण करते हुए आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ लद्दाख स्काउट्स के सर्विसमैन की टुकड़ियाँ और साथ ही साथ स्कूली बच्चों की टुकड़ियाँ देखिए इस ऐतिहासिक प्रोग्राम पर जहाँ देशवासियों के साथ साथ दुनिया भर के साथ साथ लद्दाख के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम पर पूरे भारत का 80वां स्वतंत्र दिवस बहनों 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से लद्दाख के लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनके साहस और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। आज़ादी के बाद से भारत ने जितने भी युद्ध देखे लद्दाख उन सब का गवाह रहा है। इस अवसर पर हम अपने आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लद्दाख स्काउट्स, पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बहादुर अधिकारियों और जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जो लद्दाख के सबसे कठिन इलाकों और हार्श क्लाइमेट में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमारी आज़ादी का जश्न नहीं है, ये हमारे संविधान के मूल्यों के प्रति हमारे समर्पण और एक मजबूत, समृद्ध व समावेशी भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को दोहराने का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम 2047 तक
विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस राष्ट्रीय यात्रा में लद्दाख का एक अनूठा स्थान है। हमारी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, अनोखी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के जुझारू लोग लद्दाख को भारत में एक विशेष स्थान दिलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख की विकास यात्रा में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। लद्दाख वासियों की आकांक्षाओं और भारत सरकार के सहयोग से प्रशासन ने लगातार बुनियादी ढांचों का विस्तार करने, पर्यावरण की रक्षा करने, नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राज्य के विकास की शुरुआत मजबूत संसाधनों और जवाबदेह प्रशासन से होती है। 5 नए जिलों शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कार और द्रास के गठन से प्रशासन लोगों के और करीब आ गया है। इससे और मजबूत करने के लिए 17 नई तहसील और 16 नए इंजीनियरिंग डिविजन्स बनाए गए हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने सभी 7 जिलों में लद्दाख हेल्थ काउंसिल्स के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ऐतिहासिक कदम स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाएगा, प्रशासन को लोगों के करीब लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विकास हर जिले और वहाँ के लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हो। भाई और बहनों, लद्दाख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए प्रशासन ने चेंज ऑफ लैंड यूज के नियमों को काफ़ी सरल कर दिया है। अब म्यूनिसिपल एरियाज के बाहर 2 कनाल तक के रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मिक्स यूज निर्माण के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। भवन निर्माण के नियमों को भी आसान बनाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम पोर्टल के जरिए बिल्डिंग परमिशन सर्विसेज को डिजिटलाइज कर दिया गया है। लद्दाख ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को 23 सरकारी सेवाएं दे रहा है। फायर सेफ्टी, ट्रेड लाइसेंस और लीगल मेट्रोलॉजी विभागों में हुए सुधारों ने पेपर वर्क्स और कंप्लायंस बर्डन को बहुत कम कर दिया है। मेरे युवा साथियों, अपने लोगों पर निवेश करने से ज़्यादा मूल्यवान कोई निवेश नहीं होता। हमारे युवा खिलाड़ियों की अपार संभावना को पहचानते हुए प्रशासन ने लद्दाख खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खेलों को कैरियर का एक अच्छा विकल्प बनाना और खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया है। CBSE 10वीं कक्षा का 5% जो पहले 71% हुआ करता था, वो बढ़कर 42% हो गया है और 12वीं कक्षा का 5% जो पहले 47% हुआ करता था, अब 73% हो गया है। इसके अलावा लगभग 2500 से अधिक शिक्षकों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है। अक्टूबर 2026 के अंत तक लद्दाख में IIT जम्मू और IIM जम्मू के सैटेलाइट कैंपस को स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही ITI लेह में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। एंटरप्राइजिंग लद्दाख पहल के तहत 2000 से अधिक छात्रों और नए उद्यमियों को व्यवसाय की जरूरत ट्रेनिंग की जा रही है। साल 2025 में सरकारी पदों पर विज्ञापित 1385 रिक्तियों में से 1256 नॉन गजटेड पदों के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वर्ष 142 अतिरिक्त गजटेड पोस्ट की भी भर्ती के लिए UPSC को रिकमेंडेशन भेज दिया गया है। लद्दाख पुलिस ने भी 40 सब इंस्पेक्टर्स और 333 कांस्टेबल की सीधी भर्ती शुरू करने के लिए जिलों के 118 विशेष पुलिस अधिकारियों पर काम शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लद्दाख में पर्यटन केवल आजीविका का जरिया नहीं है, यह लोगों को सांस्कृतिकता और संप्रदायों के लिए जोड़ने का एक माध्यम है। यह हजारों परिवारों को रोजगार देता है, व्यापार के अवसर पैदा करता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है और दुनिया को इस धरती की अनपैरेलल नेचुरल ब्यूटी का अनुभव कराता है। पिछले 1 साल में पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
पर्यटन क्षेत्र में इंडस्ट्री का दर्जा देने से और व्यापार को उसमें सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो लद्दाख टूरिज्म पोर्टल की शुरुआत की गई है। होटलों के स्थायी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 5 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। होटल्स और होम स्टेज के लिए सिर्फ 2 दस्तावेजों के आधार पर 18 महीने के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन पहलों की शानदार नतीजे हमारे सामने आए हैं। जुलाई 2026 के अंत तक लद्दाख में 3,30,000 से अधिक पर्यटक आए, जो कि वर्ष 2025 की पूरी अवधि में आए हुए कुल 3,35,000 पर्यटकों के लगभग 98% ज़्यादा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर्यटन वहीं महत्वपूर्ण है जहां कनेक्टिविटी मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भरोसेमंद हो और विकास सबसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। लद्दाख के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार लगातार आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इस साल हासिल की गई सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक जोजिला टनल का ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू है। यह लद्दाख और देश के काफी बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखेगा। 991 करोड़ की लागत से बनने वाला लेह बाईपास लेह शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करेगा और श्रीनगर लेह व लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच आसान कनेक्टिविटी पैदा करेगा। यूटी बनने के बाद से लद्दाख ने सड़क और पुल के निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति की है। यूटी बनने से पहले यहाँ केवल 19 पुल हुआ करते थे, जो अब बढ़कर लगभग 72 हो गए हैं। इसी तरह यूटी बनने से पहले 1799 किलोमीटर का नेटवर्क हुआ करता था सड़कों का, जो अब बढ़कर 4200 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है। इससे गाँव के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और जरूरी सेवाएं वहाँ तक पहुँचना आसान हुई है। भाई और बहनों, आज जब हम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं, तो वाटर एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी हमारा मुख्य लक्ष्य बन गया है। प्रशासन ने जल संरक्षण और सिंचाई के लिए कई इनोवेटिव कदम उठाए हैं। इसके तहत सिंधु नदी पर 5 हिमालयन रॉक चेक डैम्स का निर्माण किया गया है, जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। इसी प्रकार लद्दाख में प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत गांव में वाटर बॉडीज बनाई जा रही हैं, जो बर्फ और ग्लेशियर से पिघलते पानी को इकट्ठा कर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके पहले चरण में 50 गांव में पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं। अगले 1 वर्ष में लगभग इसी तरीके के 100 पॉन्ड्स को बनाया जाएगा। लद्दाख की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली में एक 43 किलोमीटर लंबी इगुफे नहर को पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है, जिसमें 12 गांव के लगभग 4500 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन की सिंचाई हो रही है। इसी प्रकार 14,000 फीट की ऊंचाई पर 2.1 किलोमीटर लंबी माहेटोपको नहर को भी चालू कर दिया गया है, जिससे लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि सिंचाई हो रही है। जल जीवन मिशन के तहत 98.28% घरों में पानी नल से पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि लद्दाख पश्मीना डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई है। यह लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध पश्मीना और हमारे चांगो और नोमैडिक ट्राइब्स के विकास के लिए बनाई गई है, जो देश की पहली ऐसी संस्था है। पश्मीना उद्योग को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने 1200 से अधिक पश्मीना उत्पादकों को प्रोडक्शन बेस्ड टॉप इंसेंटिव्स देने की घोषणा की है। लगभग 1.10 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा चुका है। इसके अलावा रॉ पश्मीना की खरीद के बदले उत्पादकों को समय पर भुगतान हो, उसके लिए 8 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी दिया गया है। बागवानी के क्षेत्र में पहली बार लगभग 1000 मीट्रिक टन एप्रिकॉट के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की संभावना को खोजा जा रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चुमूर में तेजी से काम चल रहा है। 16,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित चुमूर गांव को पहले मॉडर्न वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, विकास का असली पैमाना केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सुलभ स्वास्थ्य सेवा,
सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास सुनिश्चित करना भी है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 138 उप केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लद्दाख ने 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और 98% कंप्लीट वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। लद्दाख के लगभग 80% एलिजिबल लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के जरिए उन्हें जोड़ दिया गया है। इस साल 18,975 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बिना किसी रुकावट के मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे दी गई। आज के समारोह के कंटेंजेंट्स जो है उसके सामने से गुजरेंगे और इस पूरे मंच के सामने से सीआरपीएफ के टुकड़ी के पीछे रैपिड एक्शन फोर्स इंस्पेक्टर मोमजा आईटीबीपी के टुकड़े कमान संभाल रहे सब इंस्पेक्टर धीरज धाकर, the contingent of CISF being commanded by ASI Sake Adi Narayana, Ladakh Police NET contingent being led by Sub Inspector Ravak Bose, Ladakh Police Women contingent being led by Sub Inspector Trishke Dambo, the Ladakh Police Commando contingent being led by SI Bob Martinless and being led by ex-servicemen contingent, ladies and gentlemen. The beautiful display by ex-servicemen of Ladakh Scouts being led माइक सोनम जिसको 81 साल के इसमें मौजूद है और माइक सोनम को जिस सेवामणि से नवाजे गए हैं। मंच के सामने से एनसीसी फर्स्ट लद्दाख बटालियन लेन सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल इज लीडिंग दिस कंटिंजेंट और जय हिंद का नारा लगाते हुए मंच के सामने से गुजर रही है और अब आ रही है लद्दाख पब्लिक स्कूल लेन। कमांड संभाल रही है तमजिन एडमोन के सामने से गुजर रही है ये टुकड़ी। स्कूली बच्चे काफी दिनों के मेहनत के बाद आज का यहाँ पे खूबसूरत प्रदर्शन। हेडक्वार्टर जहाँ परेड में सम्मिलित है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास कमान संभाल रहे नासिर हुसैन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नुब्रा कमान कर्मा शेरफ डाडूल जामतांग के खूबसूरत इलाके से तिरंगे को अपने बदन पर लपेटे हुए लेके इस ऐतिहासिक को उठाना करो और इस पूरे मार्च पास्ट की धुन का वकार संभालते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख पुलिस वुमेन फाइट बैंड, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर बैंड के कमांडर हैं हवलदार गुलाम अली आपके साथ में से गुजरते हैं। सबसे पहले होगा बेसिक ओबीडियंस का डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन। बिना किसी रस्सी या पट्टे के केवल अपने हैंडल के इशारे और आवाज पर ये कैसे काम करते हैं देखिए। इनको समतल रहने का ऑर्डर दिया गया है और खूबसूरत तरीके से ये अपने हैंडल की बात सुन रहे हैं। रेस्ट करने के लिए बता रहे हैं अपने हैंडल।
लेटे रहने के लिए कहा गया है। और अब रोल के लिए बता रहे हैं, ये मान रहे हैं। और टाइगर, रोमा, मैरी और सीमा सभी ने रोल अप कर लिया है। अब कई को निर्देश दिया जा रहा है एंड एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग अप, सल्यूट कर रहे हैं। Saluting their handler, a beautiful display demonstration, ladies and gentlemen. अब हैंडलर के पास बुलाया जा रहा है। And this is the beautiful coordination between the canine and its handler. A beautiful presentation calls for a huge round of applause. गोल गोल घूमते हुए ये खूबसूरत फॉर्मेशन कर रहे हैं और जिसे कहा जाता है लोटस फॉर्मेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। Absolutely stunning. A beautiful coordination between the canine and its handler. और अब लाइन अप करके and now a beautiful coordination with the canine and its handler, ladies and gentlemen. Returning back with the scene sequence. A salute to the back. City Abdul Karim are going to demonstrate these obstacles of circle jump and high jump. They will begin with a salute and proceed towards the obstacle area. Let's see how they work. He's given the direction to jump on this circle and the high jump, ladies and gentlemen. He's been told to hold. रुकने के लिए कहा गया है और अब जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए बोला गया है। खूबसूरत तरीका से आ रहे हैं, वापसी में सर्कल जंप करके ही आने के लिए ये कहा गया है। And it's been accomplished beautifully. A salute, a beautiful demonstration with a canine and its hand. Departure से पहले permission with a salute, ladies and gentlemen. जोरदार तालियों की गुजारिश with a beautiful demonstration. Thank you so much. Jamna nam ke jang kor, sing na pang na puyang shul.